के बड़े सवालों में पूरे 8 सवाल हैं और आप सोचेंगे इतने क्यों, तो भाई बड़ा हफ्ता है, बड़ा एक्शन है और इसलिए इतने सवाल तो बनते हैं। नंबर 1, गिफ्ट निफ्टी में इतनी बड़ी तेजी हुई, सब लोग ऐसे सर खुजा के सुन रहे, हुआ क्या भाई, इतनी तेजी क्यों, क्या हो गया, 100 पॉइंट ऊपर क्यों है, ढूंढ रहे हैं, हम भी ढूंढेंगे। इसके अलावा बड़े गैप से खुलने पर क्या करें, क्योंकि 100, 125, 150, थोड़ी देर पहले तो 150 पॉइंट ऊपर था, आई वॉज लविंग इट। तो अब बड़े गैप से खुले तो करना क्या है, उछाल में किन लेवल्स पर पोजीशन हल्की करनी है, और सपोर्ट अब निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए मजबूत कहाँ है, ये भी जानना समझना है जरूरी। कल है मंथली एक्सपायरी और पहली एक्सपायरी है मंथली वाली जो मंगलवार को हो रही है निफ्टी की, और ऐसे में क्या कोई शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद रखी जाए, यदि हाँ तो कितनी। इसके अलावा परसों आएगी आरबीआई की पॉलिसी, और इस पॉलिसी से पहले क्या बैंक निफ्टी भी प्रसन्न कर सकता है आपको और हमें, ये भी जानना समझना जरूरी है। इसके अलावा एफआईज की बड़ी बिकवाली होती दिखी है, इससे खतरा कितना बढ़ता हुआ दिख रहा है, और सब अब वो टेंशन में है, पूरे वीकेंड पे लोग बड़े टेंशन में थे, जहाँ जहाँ जिससे मिला सब यही कह रहे हैं, और यहाँ फ्लाइट में भी 1-2 लोग मिल गए, और कितना गिरेगा और कितना बेचेंगे, तो मैंने कहा भाई जवाब दूंगा कल सुबह। और इसके अलावा किन शेयर और सेक्टर्स में आज रहेगा फोकस, इन सब पर रहेगा हमारा पूरा का पूरा विश्लेषण। ओके सर, सारे सवाल एक तरफ इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले तो मैं भी ये जानने के लिए क्यूरियस हूं कि ये गिफ्ट निफ्टी में ये जो 3 डिजिट वाली गेन्स देखने को मिली है 100 पॉइंट से अधिक की, इसके पीछे का कारण क्या है, कैसे समझें इसे? देखिए इसके पीछे का कारण, देखो आप ही बताओ आपके हिसाब से क्या है। सर मुझे तो मैच लग रहा है, क्योंकि हाँ, या तो मैच हो या फिर मुंबई में कुछ हुआ हो तो मुझे बताएं। दिल्ली में, यहाँ दिल्ली में तो ऐसा कोई कारण मुझे मिला नहीं, ठीक है। हाँ, मैच की वजह से नेचुरल सी बात है, गिफ्ट पे तो फर्क नहीं पड़ता। मुंबई में तो बारिश मुंबई में हो कुछ रही हो है तो आप सर। जानो, आपका काम जान। मुंबई में तो वीकेंड से 3 दिनों से बारिश हो रही है। कल भी इतनी, ओहो, सूर्यदेव के दर्शन ही नहीं हुए मुंबई में, तो यहाँ आकर ऐसा मुझे लगा कि बिल्कुल मैं किसी अलग ही जगह पहुंच गया हूँ। बिल्कुल यहाँ तो एकदम टेम्परेचर हाई और मतलब माहौल ही अलग है। बट एनीवे, जहाँ तक सवाल आपका है कि गिफ्ट निफ्टी में इतनी तेजी क्यों, तो ऑनेस्टली इस तेजी का कोई कारण है नहीं, इसका कोई कारण है नहीं। ऐसा ढूंढने जाएंगे तो कोई कारण नहीं है। कई बार क्या होता है कि आप कारण होता है मार्केट बढ़ता है, कई बार मार्केट बढ़ा हुआ दिखता है आप कारण ढूंढते हैं। तो इस बार ये कि गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर दिखा तो हम सोचे हुआ क्या है, लेकिन इसका कोई कारण है नहीं। देखो अमेरिका में तेजी हुई है 300 पॉइंट की, डाउ में, नैस्डैक में 100 पॉइंट की, लेकिन हमें कौन सा फर्क पड़ता है, हम कौन से अमेरिका की तेजी पे आजकल ट्रेड कर रहे हैं या उसके ऊपर बढ़ रहे हैं कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो अगर नंबर देखें तो हम तो एफआईज की खरीदारी बिकवाली पे ही चल रहे हैं, और बिकवाली का आंकड़ा तो शुक्रवार का भी बड़ा है यार, अच्छा खासा है, हाल ही के दिनों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। और देखिए यहाँ शुक्रवार को जो हम गिरे हैं वो भी हाल ही के दिनों की सबसे बड़ी गिरावट है। इतना तो हम नॉर्मल 225 पॉइंट निफ्टी पर, लगभग 600 पॉइंट बैंक निफ्टी पर, तो इन दिनों की सबसे बड़ी गिरावट आती हुई दिखे। सो पॉइंट ये है कि ऐसा कोई अपीरेंट रीजन है नहीं, सिर्फ अगर ढूंढने जाएं कि जिस वजह से शायद गिफ्ट निफ्टी ऊपर हो रहा हो तो ये कि भाई कल मंथली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी के पहले थोड़ी शॉर्ट कवरिंग कर ले। लेकिन सपोज मेरे पास शॉर्ट पोजीशन है निफ्टी में या बैंक निफ्टी में, तो मैं ऐसा कौन सी हड़बड़ी जल्दबाजी के गिफ्ट निफ्टी में 100 पॉइंट ऊपर शॉर्ट पोजीशन काटूं, जबकि मुझे पता है कि ग्लोबल से फर्क नहीं पड़ रहा, एफआईज की बिकवाली है। सो आई थिंक शॉर्ट कवरिंग पता नहीं। और दूसरा ये कि बुधवार को पॉलिसी आ रही है, आज से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक शुरू हो रही है आरबीआई में, और बुधवार को पॉलिसी है, तो पॉलिसी के पहले थोड़ा बैंक निफ्टी ढीला है और सोल्ड है, और उस वजह से कोई खरीदारी का नंबर आ रहा हो तो अलग बात है। कुल मिला के बात यह है कि ऐसा कोई खास कारण है नहीं जिसकी वजह से 100 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी ऊपर दिखाया। सो मुझे तो ढूंढने से नहीं मिल रहा, बाकी पता नहीं। ओके तो सर फिर ये कितना रिलायबल होगा, क्योंकि अगर आज हम एक बड़ी गैप अप कर देते हैं, गैप अप ओपनिंग दे देते हैं, तो फिर करना क्या चाहिए, क्योंकि ये तो फिर और कंफ्यूजिंग हो गया कि हमें पता ही नहीं है कि गिफ्ट निफ्टी क्यों बढ़ा हुआ है। तो अगर गैप अप ओपनिंग होती है, इस पर कितना भरोसा करें और क्या करें? देखो पता होता तब भी और पता नहीं होता तब भी जवाब एक ही है कि बड़े गैप से खुले तो उस गैप में आपको प्रॉफिट पोजीशन हल्की करनी चाहिए। क्यों? पहली चीज पता नहीं है इसलिए खुल रहे हैं तो अच्छी बात है, बड़ा गैप मिल रहा है, बड़ा गैप मिले, अगर 100, 125, 150 पॉइंट मिल जाए तो कहना ही क्या, यानी कि 24,800 के आसपास आप खुलेंगे, वो तो बहुत ही बढ़िया लेवल है, वहाँ पे आप हल्की करने की सोच सकते हैं। 100 पॉइंट ऊपर मतलब 24,750 के आसपास खुलेंगे। सो मेरा ये मानना है कि बड़ा गैप मिले तो आपको पोजीशन हल्की करनी चाहिए, ये क्योंकि हमें कारण पता नहीं है। सपोज कारण पता भी हो तब भी पोजीशन हल्की करनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है नेहा कि जब भी बाजार में ट्रेंड अगर कमजोरी का है, जो कि है लगातार 6 दिनों से हम कमजोर हो रहे हैं, राइट, एक कमजोरी के ट्रेंड के बाद या तो इंट्राडे में कोई उछाल आए या बड़े गैप से किसी दिन खुले, तो पहला उछाल तो बेचा ही जाता है। आप ये बात समझ लीजिए कि अगर इंट्राडे में गैप फ्लैट खुल के इंट्राडे में एक बड़ी उछाल आ जाती है तो उसमें भी सेलिंग आती है।
अगर गैप से खुल जाए तो उसमें भी सेलिंग आती है। तो इन एनी केस बड़े गैप से खुलने पे एक बार हल्की पोजीशन करनी चाहिए आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, सेकंड राउंड में अगर वापस से खरीदारी आती है, वो काम की है, उसमें फिर मजा आएगा। अगर सेकंड राउंड में खरीदारी आ रही तो फिर इसका मतलब क्लियर कट है कि बाजार थोड़ा सा या तो शॉर्ट कवरिंग दिखा रहा है या खरीदारी दिखा रहा है। अब अपने को क्या करना है, 24,850 24,900 अगर गलती से आज और कल में ये लेवल मिलता है, स्पेशली आज, तो ये बहुत बढ़िया लेवल है जहां पर आपको पोजीशन हल्की करनी चाहिए। फंसी हुई पोजीशन अगर आपकी है तो बिल्कुल ये बढ़िया लेवल है जहां पर आपको हल्की करनी चाहिए। यही हाल बैंक निफ्टी का। अगर बैंक निफ्टी में 54,400 के आसपास हम बंद हुए, 54,955 150 एकदम परफेक्ट रेंज है। अगर आज और कल में मिलता है तो वहां पर एक बार पोजीशन हल्की करनी चाहिए। अगर मिले तो आई डोंट नो 100 पॉइंट, 125 को 150 पॉइंट ऊपर जितना गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है उतना खुलेगा क्या, खुलेगा तो टिकेगा क्या, लेकिन हम उछाल में पोजीशन हल्की करने के बारे में सोचेंगे। ये आइडिया बिल्कुल क्लियर कट है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। ऑलराइट, चलिए ट्रेड सेटअप को हम आगे और विस्तार से समझेंगे, लेकिन वक्त हुआ है कुछ